आज की इस क्लास में आज हम बात करेंगे संवैधानिक निकाय के बारे में। पॉलिटी का एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा होता है इस आधार पर कि कौन सी संस्थाएं संवैधानिक हैं, कौन सी संस्थाएं गैर संवैधानिक हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अर्थ अगर मैं सीधे शब्दों में आपको कहूं तो मैं कह सकता हूं कि जिन चीज़ों को संविधान में जगह मिली हुई है वह चीज़ें संवैधानिक हैं। संविधान द्वारा उनको मूल रूप में अपनाया गया है, उनका संविधान में जिक्र है, उनको बताया गया है कि उनकी संरचना किस प्रकार से होगी, उनका गठन कैसे किया जाएगा, उनको किस आधार पर बनाया जाएगा, उनके आधार क्या होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हमने संवैधानिक संस्थाओं के रूप में हमें पढ़ना होता है। और एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन ये एसएससी में होता है या रेलवे में होता है, जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं संवैधानिक हैं या गैर संवैधानिक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ समझेंगे। पहले बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं की। तो संवैधानिक संस्थाओं में आप देखें कैग, CAG, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक हम इनको कहते हैं कैग को। और कैग का जो आर्टिकल है जो संविधान में इसको रखा गया है वो है आर्टिकल 148। इसको अलग पूरा एक चैप्टर है अपने आप में कैग का, CAG का, जिसमें पढ़ना जरूरी है कि कैग काम क्या करता है। लेकिन आप फिर भी इसको जान सकते हैं इस तरह से कि भारत में राष्ट्रपति जो हैं भारत के, वह कैग की नियुक्ति करते हैं देश में। और कैग जो है सरकार के वे की रिपोर्टों की जांच करता है कि उन्होंने कहाँ कितना खर्च किया है, क्या वह सही खर्च किया है या नहीं। तो ये कैग की जिम्मेदारी है और वो आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये संविधान में जब रखा गया है तो कहाँ पर वास्तव में इसकी क्या पहचान है, ठीक है ना। इसी प्रकार से चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग इस समय पर आप पाएंगे कि चुनाव आयोग न्यूज़ में है। चुनाव 17वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में रखा गया है। आर्टिकल 324 में 324 अनुच्छेद 324 ये भी एक संवैधानिक निकाय है, या आप इसे, मैंने पहले ही कहा, संवैधानिक निकाय वह निकाय, संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जिनको संविधान में एनरोल किया गया है। जैसे अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A में रखा गया है। 338A में रखा गया है। ये हुआ कैसे, देखिए समझेगा। पहले 2003 से पहले ये एक ही संस्था में हुआ करते थे। बाद में इनको 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 89 में अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। कब? 2003 के द्वारा। और इनको दो अलग, एक ही आर्टिकल में दो अलग अलग जो है क्लोज जोड़ करके 338A जोड़ा गया अमेंडमेंट करके, और इसको नया आयोग, दूसरा आयोग बना दिया गया। वरना पहले 338 में ही दोनों आयोग हुआ करते थे। फिर अब भारत के महान्यायवादी AGI आप इन्हें कहते होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, और ये आर्टिकल 76 में है ना। आर्टिकल 76 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति एक महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। महान्यायवादी होता क्या है? महान्यायवादी एक विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार का पक्ष रखता है। राज्य का महाधिवक्ता, जब आप AGI पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा भारत के राज्य का महाधिवक्ता आप समझ पाएंगे। जिस प्रकार भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी है, उसी प्रकार राज्य का जो विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है ना, इसे आप राज्य का वकील भी कह सकते हैं एक शब्द में। महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार का, वो आर्टिकल 165 में रखा गया है। UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, आप में से बहुत लोग परिचित होंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके भी माइंड में रहता होगा कि ये संवैधानिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं। तो उनमें सीधा सा है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, इनकी पृष्ठभूमि लिखी गई है। स्पष्ट तौर पर संविधान कहता है कि इन्हें किस प्रकार चलना है, किस प्रकार रहना है, इनके लिए क्या नियुक्तियां की जाएंगी, कौन व्यक्ति इनके बारे में होंगे, कौन नहीं हो सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, सभी चीजों का उल्लेख संविधान में किया गया है। यद्यपि नहीं किया गया है अगर, तो उसको सीमित मान लिया गया है ना, कि वही उसकी लिमिटेशंस है। UPSC के लिए आप पाएंगे आर्टिकल 315 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 315 में UPSC को रखा गया है। ये सभी संवैधानिक संस्थाओं में एनरोल कर ली गई हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपने संवैधानिक संस्थाएं देख ली, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि इनसे जुड़े आर्टिकल आपने पढ़े हैं, आपने भाग पढ़ा है, तो वो सभी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब गैर संवैधानिक की बात करता हूं। अगर ये समझ आ गई तो आप कह सकते हैं कि संविधान में जिन संस्थाओं का, निकायों का प्रावधान किया गया है वे सभी संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये हटा दे रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। आगे आप देखिएगा गैर संवैधानिक, है ना। तो गैर संवैधानिक लिख लेते हैं यहीं, गैर संवैधानिक संस्थाएं।
गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाओं को दो भागों में आप जरूर बांटें, ये दिख रहा है ना यहाँ तक इनरोल होगा, ठीक है। एक है विधिक संस्था, एक है विधिक संस्था और एक है गैर विधिक। यहां चीजों को समझना, गैर संवैधानिक में पहले तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक दो क्रम है कि एक संवैधानिक संस्था होगी, एक गैर संवैधानिक होगी, लेकिन गैर संवैधानिक में भी दो क्रम आ जाएंगे और वो बढ़ जाएगी विधिक और गैर विधिक में। अब विधिक का क्या मतलब है, तो विधिक की परिभाषा इतनी सी है कि संसद के अधिनियम द्वारा जो बनाई जाए, संसद के अधिनियम द्वारा जो बनाई गई संस्थाएं होंगी वे सब विधिक संस्थाएं होंगी, क्योंकि संसद हमारे यहाँ क्या है, लॉ बनाने की सबसे बड़ी बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, कौन, संसद। तो संसद विधि बनाएगी और विधिक के अंतर्गत किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था का गठन कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ तो सीबीआई, संथानम कमेटी ने सिफारिशें करी थी, गृह मंत्रालय के अंदर एक्ट बनाया गया और 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट कर लिया गया सीबीआई। इतना अगर आपको समझ आ रहा है, आप जानेंगे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग कब आया, 2005 की बात है। 2005 में आरटीआई से आप सभी जो होंगे परिचित होंगे, सीआईसी का गठन 2005 में किया गया। ये भी गृह मंत्रालय के जो था एक्ट था उसके अधीन में ये लाए गए और इनसे बात की गई, विधिक से संसद के द्वारा इनको जोड़ा गया, विधिक उसको। अब ये लोकपाल की बात कर लेनी जरूरी है। लोकपाल को आप सभी जानते हैं, लोकपाल एक संस्था है, लोकपाल लाया गया, लोकायुक्त बनाए गए हैं हमारे अभी यहाँ, है ना, 2019 में। तो ये 2013 का एक्ट है, 2013 अन्ना हजारे आंदोलन आपको याद होगा, उस बीच बड़े न्यूज में, तो उसके बाद 2013 का एक्ट अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैर विधिक की, गैर विधिक संस्थाएं। विधिक समझ आ गया, गैर विधिक समझना। सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगा योजना आयोग का, फेमस, आप लोगों को सबको पता होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 मार्च 1950 में ये इस्टेब्लिश किया था। अभी इसकी जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग अपन हम लोग पढ़ रहे होते हैं। नीति आयोग का गठन मोदी जी ने किया है ना, 1 जनवरी 2015 से ये इस्टेब्लिश हुआ है, काम करना इसने शुरू करा है नीति आयोग ने, ठीक है। एनडीसी है या राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में ये आ गई थी, पुरानी संस्था है, एनडीसी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एनडीसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैर विधिक है, इनको कैबिनेट ने बनाया है, उनको लगा कि हमें काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, उन्होंने सहायक का एक पूरा कमीशन बना दिया, ये बिना किसी लॉ के। लेकिन जो यहाँ संस्थाएं हैं वो सभी संसद के नियम अधिनियम द्वारा बनी गई हैं, लॉ के द्वारा बनी गई हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या आने वाले टाइम में आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि संसद जब लॉ बनाती है, जो उनके अपने सब्जेक्ट हैं और जो सेंटर के लेवल पर पूरे देश के लिए, भारत के लिए जो आवश्यक कानून होते हैं, आवश्यक विषय होते हैं, उन पर संसद कानून बनाती है। तो उन्हीं के आधार पर उनको आवश्यकता पड़े तो वो इस प्रकार के गठन कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिनके द्वारा उनको बनाया गया है। आप आरबीआई पढ़ोगे, सेबी पढ़ोगे, ये सारी चीजें विधिक में आ जाएंगी। और गैर विधिक में जिनके लिए कोई लॉ फॉर्मेशन नहीं है, अभी योजना आयोग था, उन्होंने नीति आयोग कर दिया, कल के दिन उनको लगेगा कि नहीं, नाम बदल देना चाहिए, कुछ और रख देना चाहिए, या इसका फॉर्मेशन किसी और आधार पर कर देना चाहिए, तो ये किया जा सकता है बिना किसी इशू के। इसके लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही है संवैधानिक, मैंने पहले बताया, फिर मैंने गैर संवैधानिक आपको बताया। गैर संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जिनका प्रावधान, अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर, जिनका प्रावधान संविधान में नहीं है, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्थाएं जिनका प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है मतलब विधिक का भी नहीं है और गैर विधिक का भी नहीं है, दोनों का प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन विधिक और गैर विधिक को जब आप देखते हो तो इसके लिए विधि बना रहा है संसद इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, उसको विधि बनाता है संसद, संविधान नहीं। और गैर विधिक यहां पर आती है जिसके लिए विधि नहीं बनाई जाती है, जिसको पास नहीं किया जाता। आपको पता होगा विधिक बनाने के लिए संसद का नियम है कि लोकसभा में आप पास करवाइए, लोकसभा में पास करवाइए, राज्यसभा में पास करवाइए, फिर प्रेसिडेंट के पास आप पास करवाइए,
और कोई भी जो ड्राफ्ट होगा, जो बिल होगा, वो एक्ट बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। यही जरूरी था कि आप संवैधानिक, सबसे पहले पॉलिटी पढ़ते समय आप संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाओं को समझे, ताकि आप जब आगे पढ़ें तो आपको चीजें समझ आए। अब आप चुनाव आयोग की कार्यविधि पढ़ेंगे, कैग के कार्य पढ़ेंगे, शक्तियां पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये किस प्रकार से संविधान की पावरफुल संस्थाओं में से एक है ना। चलें।